हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा यूपीएसआई का बैच हमारा मैथ का चल रहा है। इसमें हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम की क्लास नंबर तीसरी। ठीक है, पीछे हम लोगों ने 2 क्लास देख चुके हैं और आज हम लोग देख रहे हैं क्लास नंबर 3। आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग पर डे 2 वीडियो डालते हैं। एक हमारा होता है अरिथमेटिक का, जिसमें हम लोग रेशियो एंड प्रॉपोर्शन पढ़ रहे हैं, अनुपात व समानुपात पढ़ रहे हैं। एक ये हमारा एडवांस का, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट किए हैं। इन दोनों की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप जाके दोनों क्लास देख सकते हैं। ठीक है भाई, और उसके बाद जो भी पीडीएफ है इस क्लास का, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो दोनों क्लासेस चलती हैं, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों क्लास जो है अपलोड होती हैं और दोनों के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यूपीएसआई एडवांस 2023 मैथ करके और यूपीएसआई अरिथमेटिक मैथ करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे सही ढंग से तैयारी करने के लिए। यहाँ पे हम लोग पूरा फाउंडेशन बैच तैयार करेंगे, कम से कम 150 से आसपास रेशियो में क्वेश्चन करेंगे और 150 से ज्यादा ही हम लोग नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन करने वाले। नंबर सिस्टम पे तो हम लोग काफी ज्यादा क्वेश्चन करेंगे और इन सभी की प्रैक्टिस सीट भी आपको दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक का हमारा दूसरा पार्ट है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन उस पे शायद थंबनेल पे ये नहीं लिखा हुआ है पार्ट फर्स्ट, तो आप घबराइएगा मत। नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 2 जो है वो यूनिट डिजिट का पहला ही पार्ट है। ठीक है, तो आप वहां से देख लीजिएगा, जिसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। तो जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है पहले उस क्लास को देख लें, नहीं तो यहाँ पे आपको चीजें थोड़ा समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि वहां पे हमने बेसिक समझ रखा है और चौथे नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे अपने अपने कॉपी पे। यहां पे बोला है आपसे कि 2153 की पावर 167 इंटू 8267 की पावर 153 का इकाई अंक क्या होगा। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है इकाई अंक। तो जब भी आपसे इकाई अंक पूछता है, आपको पता है हमें सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब रखना है, तो हम इस इकाई अंक को पकड़ेंगे। किसको? 3 को। और इसकी पावर हम क्या लगाएंगे? आपको पता है पावर को हम 4 से भाग देते हैं, तो हमारे लिए सिर्फ 2 अंक जरूरी होते हैं। अगर वो 2 अंक 4 से डिवाइड है तो पूरी पावर 4 से डिवाइड होती है। इसके बाद यहाँ पे इकाई अंक हमारा 7 हो जाएगा। पावर में हम लोग केवल 53 लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 4 से और इसको भी डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे 4 से इसको भाग देंगे। अगर यहाँ पे आप 4 से भाग देते हो तो कितना बचेगा? 4 का भाग दोगे, 4 एकम 4, 2 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हासिल हमारा 2 हो जाएगा, तो फिर कितने से जाएगा? 6 चौके 24। ठीक है, 24 जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास 3। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे आपके पास 3। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे अगर भाग देते हो 4 एकम 4, 4 3 12, यहाँ पे बचेगा आपके पास रिमाइंडर 1। तो जब यहाँ पे आप 3 है, इसका मतलब है आप 3 का कितनी बार गुणा कराओगे? 3 बार कराओगे और 7 हमारा रहेगा 1 बार। तो 3 3 का 9 हो गया और 9 3 का 27 यानी 7 और 7 और 7 49, 49 का 9 यानी इकाई अंक आपके पास क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा? 9 आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 3 3 का 9 और 9 3 का 27, 27 का 7 ले लोगे और इस 7 के साथ गुणा कराओगे, 7 7 49 आएगा। 49 में से भी आपसे इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक आपका 9 हो जाएगा और आंसर में आप क्या कर दोगे? 9 कर दोगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 9। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 6वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? ठीक है, चल तो यहाँ पे हमें दिया है कि 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 की पावर 7 है ना। उसके बाद हमें दिया है यहाँ पे
6 की पावर 7 की पावर 8 और 7 की पावर 8 9, यानी एक एक क्रम उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। इसका आपसे इकाई अंक पूछा है, तो आपको बताया गया था हमेशा कि जब भी आप इकाई अंक सॉल्व करो तो आप हमेशा इन नंबर्स पे ध्यान रखो कि ये कहीं इकाई अंक पे ना हो। अगर ये इकाई अंक पे होंगे तो उसका क्या होगा, उसका जो कितनी भी पावर लगा दो इकाई अंक हमेशा वही नंबर आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो हमारे पास 5 है, इसकी पावर कुछ भी हो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। उसके बाद रही बात यहाँ पे 6 भी है ना, तो 6 की जगह भी हमारे पास क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे पता है एक बात कि अगर हम 5 के साथ सम नंबर का गुणा करते हैं तो 0 आता है, और अगर हम 5 के साथ विषम नंबर का गुणा करते हैं तो हमारे पास 5 आता है। तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि 6 हमारा सम नंबर है, यानी यहाँ से 0 आएगा, और जब यहाँ पे 0 आएगा तो आप कितना भी आगे सॉल्व करते जाओ इकाई अंक आपका 0 ही आएगा। बात आप समझ गए। आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा भाई, आंसर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। बोलो बात समझ गए कि नहीं समझ गए। इतना बड़ा क्वेश्चन था, जब भी आप इकाई अंक का सॉल्व करो पहले हमेशा इन नंबर्स को देख लो कहीं है तो नहीं, अगर है तो पहले उनको कर लो, अगर नहीं है तो फिर आप उसको सॉल्व करो। आप यहां से सॉल्व करते हुए जाओगे, यहां जब जाओगे तो हो सकता है इधर भी कोई सम नंबर मिले और 0 हो जाए, और जैसे ही 0 मिलेगा आगे भी 0 हो जाएगा। या यहां तक सॉल्व करते हुए जाओगे, जब 6 के साथ इस 5 का गुणा होगा तो हमें 0 मिलेगा और आगे फिर 0 हो जाएगा। अगर इकाई अंक में हमें एक बार 0 मिल गया तो वो फिर आगे कितने भी नंबर से गुणा करो इकाई अंक में 0 ही देगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी बड़े क्वेश्चन होते हैं कोई ना कोई आसान चीज वहां पे दी होती है, तो आप हमेशा इकाई अंक सॉल्व करते हुए इसको हमेशा याद रखें, जिससे आपका काम काफी सारा आसान हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहा है हमें 217 की पावर 413 इंटू, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे से लिखते हैं। कितना दिया है, 217 की पावर 413 इंटू 819 की पावर 547 इंटू 414 की पावर 624 इंटू 342 की पावर 812। इसका क्या करना है, इकाई अंक बताना है। क्या बताना है हमें, इसका हमें इकाई अंक बताना है। तो सबसे पहले वही 0 1 5 और 6 देखो कहीं पर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इनको सॉल्व कर लेंगे। इकाई अंक निकालना है हमें, इकाई अंक से मतलब है हमने 7 को लिया, और पावर में हमेशा हमें 2 नंबर ही लेने होते हैं। क्यों, क्योंकि हमें 4 से भाग देना होता है, देखना होता है पावर पूरी डिवाइड है या नहीं डिवाइड है ना। और आपको पता है अगर पावर पूरी डिवाइड है तो क्या करना है, नहीं डिवाइड है तो क्या करना है। ठीक है, ये सारा कुछ पहली क्लास में बताया जा चुका है। अब इसका इकाई अंक आप लोगे 9, 9 की पावर आएगा 2 अंक 47 इंटू, इसका इकाई अंक लोगे आप 4, 4 की पावर लगाओगे 24 इंटू, यहाँ पे लोगे 2, 2 की पावर लगाओगे 12। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे भाग दोगे 4 से, पावर में क्या करोगे 4 से भाग दोगे, तो यहाँ तो 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा। यहाँ पे जब आप 4 का भाग देते हो तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3। क्या बचेगा, रिमाइंडर 3, 4 1 कम 4 हो जाएगा, इधर भी है ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा इंटू 4 की पावर, यहाँ से 6 के 24 पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी पावर पूरी डिवाइड होती है यानी रिमाइंडर 0 बचता है तो हम पावर में हमेशा 4 लगाते हैं। ठीक है, इधर 4 3 है ना 12, तो यहाँ पे भी हम पावर में क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। बोलो इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। आगे जब आप सॉल्व करोगे तो 7 की पावर 1 है, यहाँ पे 7 ही आएगा इंटू 9 की पावर 3 है। देखो एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हो 9 के लिए कि 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 1, फिर अगर 9 की पावर 3 करते हो ना तो फिर आपके पास क्या आएगा, इकाई अंक आपके पास 9 ही आएगा। नहीं तो देखो ऐसे कर लो, 81 करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे 9 का गुणा कराओगे 9 है ना, और 9 8 72, फिर यहाँ पे 9 की पावर 4 करोगे, फिर 9 का गुणा कराओगे, 9 नहीं है 81 1 है ना, 9 दूनी 18 और फिर 8 जोड़ोगे। यानी कहने का मतलब आपके पास क्या है कि यहाँ पे जो कहने का मतलब है वो ये है कि यहाँ पे आप देखोगे तो जब पावर क्या होती है,
जब पावर विषम होती है तो 9 आता है, और जब भी पावर सम होती है तो 1 आता है। यहाँ पे देखो, जब ये पावर विषम है तो 9 आ रहा है, जब पावर सम है तो 1 आ रहा है। इसको आप याद रख सकते हो कि कैसे, है ना, यहीं पे लिख लो कि अगर 9 की पावर सम है, 9 की पावर अगर सम है तो 1 आएगा। अगर 9 की पावर विषम है, क्या है, अगर 9 की पावर विषम है तो 9 आएगा। इतनी सी बात आप याद करके इसको कर सकते हो। यहाँ पे 9 की पावर विषम है तो हमारे पास सिंपल सा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, ये आगे भी आपको काम देगा। 4 की पावर 4 है, यानी 4 चौको 16 और 4 चौको 16, यानी इकाई अंक हमारे पास 6 और 6, 36 का 6 छत्ते 36 होगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 4 चौको 16 करोगे, 2 बार गुणा करोगे 6 आएगा, फिर 16, 6 और 6 36, यानी इकाई अंक आपके पास इसका क्या आएगा, 6 आएगा। 2 की पावर 4 है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसका तो आराम से 6 आ जाएगा। बोलो, अब इनका गुणा कराना है और इकाई अंक आपको निकालना है। इनका आप गुणा करा दो, 9 सत्ते 63 का 3, इस 3 का गुणा करा दो, 36 का 18 का 8, और 8 छंग 48, 48 में से इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 8। आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा आपका आंसर। बात समझ गए, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सिंपल था, आप सभी को ये समझ में आया होगा कि हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमें क्या दिया है, 137 की पावर, है ना, देखो 137 की पावर हमें दिया है 13 और इसका होल पावर दिया है 47। इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं, दोनों हम देख लेते हैं। ठीक है, एक तो पहले तो आप क्या करोगे, इसको इकाई अंक पकड़ोगे 7। एक तो काम कर सकते हो कि आप इनका गुणा करा दो, है ना, इनका आप गुणा भी करा सकते हो। तो जब आप इनका गुणा कराते हो, यानी 47 इंटू 13 का, है ना, तो 7 त्रिक 21, एक है ना, 2 और 4 3 12, 7 एकम 7, है ना, तो 7 2 9, 9 2 11, 1 4 एकम 4 और 1 5, है ना, कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 है, 9 10 1 2, यानी 2 कैरी होगा तो यहाँ पे 6 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे आपके पास 6 आएगा, यानी कि 7 की पावर 611 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों का गुणा करा के पावर लगा सकते हो। अब उसके बाद क्या कर सकते हो, 2 अंक ले लो आप, क्योंकि आपको सिर्फ 2 अंक ही चाहिए। क्या चाहिए भाई, सिर्फ आपको यही 2 अंक चाहिए। पावर में कितने भी अंक हो, हमें सिर्फ 2 अंक से मतलब होता है, 2 अंक ले लिया आपने। अब इसमें आप 4 का भाग दे दो तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 8, है ना, बचेगा कितना, 3, रिमाइंडर बचा आपके पास 3। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, 7 7 49 और 63, यानी कि यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आएगा आपके पास 3। बात समझ गए। आप इसको ऐसे कर सकते हो। एक दूसरा भी तरीका है कि आप क्या कर सकते हो कि जो इसकी पावर है ना, जैसे आपने 7 की पावर 13 गुणे 47 लिया था, है ना, तो इसको क्या कर सकते हो, आप इसमें भाग दे सकते हो डायरेक्टली 4 का। इनमें क्या कर सकते हो, 4 का भाग दे सकते हो। ये किससे होता है, रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। किसका है, रिमाइंडर थ्योरम का है, शेषफल प्रमेय का। जब इसको पढ़ेंगे वहां पे समझेंगे क्या होता है इसमें, कि जैसे 2 नंबर दिए हैं तो आप 4 का भाग दे दो, 4 3 12, यहाँ पे 1 बचेगा। फिर आप ये क्या है, जो यहाँ पे बीच में सिंबल है उसको लगाओ, फिर यहाँ पे 4 का भाग दे दो तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी क्या हुआ, 1 इंटू 3, यानी क्या आया, 3 आया। तो आप देख सकते हो कि यहां से 3 आया और यहां से भी पावर में 3 आया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है। ये रिमाइंडर थ्योरम का एक कॉन्सेप्ट होता है, वहां से हम लोग इसको इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, 7 की पावर 3 आ जाएगा। और 7 की पावर 3 का मतलब कि भाई 7 का गुणा 3 बार करना है। 7 7 49, 9 आएगा, 9 7 63 आएगा, जिसमें से इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आ जाओ, 6वां नंबर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इनका इकाई अंक बताना है
क्या है हमारे पास 122 की पावर है 737 माइनस 37 की पावर है 195। कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ इकाई अंक पूछा है कि इसका इकाई अंक ज्ञात करो। हमें इकाई अंक से मतलब है, हम इस 2 को पकड़ेंगे। 2 की पावर कितना, पावर कितनी भी हो हमें सिर्फ 2 अंक से ही मतलब है माइनस। 7 की पावर कितनी भी हो हमें सिर्फ 2 अंक से ही मतलब है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे भाग दोगे 4 का, यहाँ पे भी भाग दोगे 4 का। जब यहाँ पे 4 का भाग देते हो तो 9 चौके 36 है ना, यानी यहाँ रिमाइंडर 1 बचता है माइनस। जब यहाँ पे भाग दोगे 4 दूना 8 हासिल 1 जाएगा, 4 तिया 12 है ना, तो यहाँ पे कितना बचता है 3 बचता है। बात समझ में आ गई। इसको जब आप सॉल्व करोगे 2 की पावर 1 का मतलब 2 माइनस इसका 7 की पावर 3, अभी हमने जस्ट पीछे किया था, कितना आता है 3 आता है। कितना आता है 3 आता है। जब आप इसको सॉल्व करते हो आपके पास क्या आया -1 आया। अब आंसर तो माइनस पे हो नहीं सकता है, तो आप देखो यहाँ पे 2 तरीके हैं, दोनों देख लो। जब आपके पास माइनस आए तो आप 2 तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने सिर्फ इसका इकाई अंक निकाला ना, ये जो नंबर था इसका आपने इकाई अंक लिया था 2, तो ये जो आ रहा है इसका जो भी आंसर आएगा, इसका 122 की पावर 737 का जो भी आंसर आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा 2 होगा। क्या होगा इकाई अंक, इकाई अंक 2 होगा। बात समझ गए। इसका जो भी आंसर आएगा हम इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक 2 आएगा। उसके बाद अगर इसकी बात करें, इसका जो भी आंसर आएगा इकाई अंक क्या आ रहा है 3 आ रहा है। बात समझ रहे हो ना, इस पे क्या आएगा इकाई अंक 3 आएगा। बोलो, तो यहां पे हम क्या करते हैं कि भाई 2 में से 3 माइनस होगा नहीं, तो हम आगे वाले से एक रिमाइंडर ले लेते हैं, यानी एक हम क्या ले लेते हैं उधार ले लेते हैं, तो यहाँ पे 12 हो जाता है। अब 12 में से 3 अगर घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास 9 बचेगा। तो आप बोल क्या देते हो कि हमारे पास आंसर 9 आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हम लोग इसको जब सॉल्व कर रहे हैं इस पावर को, तो इसकी इकाई अंक 2 आ रहा है, यानी आगे और भी तो उसका कुछ मान आएगा, इकाई पे 2 आ रहा है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसके इकाई पे 3 आ रहा है, आगे भी कुछ आएगा, हमने ऐसे लिख लिया। तो अब 2 के आगे इतना बड़ा नंबर है तो हम हासिल तो ले सकते हैं, भले भी यहाँ पे 0 हो, लेकिन आगे वाले से ले लेंगे। हमें हासिल तो मिल सकता है, उधार हमें मिल सकता है, तो हमने लिया 12 में से 3 घटा दिया 9 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, या तो जब भी माइनस का कोई भी आए तो आप इसको डायरेक्ट 10 में से घटा दो, आपके पास आंसर 9 आ जाएगा। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे अगर करते हो तो ज्यादा सही हो। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई है ना। तो इन 2 में से आपको जो भी अच्छा लग रहा है उन दोनों तरीके एक तरीके से आप कर सकते हो, जिससे भी आपको अच्छा लगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, ये 9वां था, ये 10वें नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा ये 10वें नंबर का क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, काफी लंबा है, आ जाओ। 8735 की पावर है 857 माइनस प्लस है यहाँ पे प्लस 1693 की पावर कितना दे रहा है 169। ठीक है, चलो उसके बाद इनटू में है, कोई दिक्कत नहीं है। 1739 की पावर दे रहा है 1256 माइनस 244 की पावर दे रहा है हमें 311। कोई दिक्कत नहीं है। अभी इनटू में और है हमारे पास कि 5827935 है ना। ये आपको समझाने के लिए इतना बताया जाता है, बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि भाई हम 5 लेंगे, 5 देखो यहाँ पे 0 1 5 6 वाला कॉन्सेप्ट आया, 5 है हमारे पास, सिंपल सा मार्क बंद करके लिख देंगे 5, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। हमारे पास क्या था 3 था, 3 में से हमें पावर 2 लेनी होती है, तो हम क्या करेंगे 3 में से पावर 2 लेंगे, यानी पावर हम क्या लेंगे 69 ले लेंगे, है ना। हम उतना लिखते नहीं है, शॉर्ट में इसको करते हैं। पावर में हमें 2 अंक चाहिए। अब इसमें हम भाग देंगे 4 का, 4 का भाग दे दो जरा, तो यहाँ पे कितना बचेगा। जब आप 4 एकम 4 करोगे 2 हासिल जाएगा 29 हो जाएगा, 7 चौके 28, यानी रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा 1 बचेगा। तो 3 की पावर 1 आप ऐसे लिख सकते हो, या 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होता है, आप ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, अब ये इनटू में है, आ जाओ 9 की पावर है कितना, पावर कितना भी हो हमें 2 अंक से मतलब है, तो हम कितना 2 अंक ले लेंगे 56 ले लेंगे। 56 में आप 4 से भाग दोगे, 4 एकम 4 है ना, और 4 चौको 16, यानी पूरा भाग चला जाएगा, तो 9 की पावर आएगा 4। और जब भी
क्या होता है 9 की पावर, यानी कि जब भी पावर सम होती है तो हमारे पास 9 ही आता है, यानी यहाँ पे 9 ही आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? 9 की पावर आप 4 लिखोगे और जब भी 9 की पावर सम होता है तो उसका इकाई अंक 9 ही आता है। कैसे? 9 एकम 9 हमने किया था ना, और 9 की पावर है ना 2 1 है ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या होता है, हमने देखो यहाँ पे पीछे देखा था 1 आएगा। ठीक है, ये देखो 9 की पावर जब भी सम होगा हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, कंफ्यूजन इसमें बहुत होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सम आएगा तो 1 आएगा माइनस 4। यहाँ पे 2 अंक लोगे 11 में 4 का भाग दोगे, 4 दूना 8, बचेगा आपके पास कितना पावर में 3 है ना, कितना बचेगा पावर में 3 बचेगा। तो 4 चौको 16 है ना, और यहाँ पे मतलब इसका 4 बार गुणा कराओगे आप, 4 चौको 16, 6 चौको 24, यानी 4 ही आएगा। तो यहाँ पे 4 ही लिख देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 7 की पावर 2 अंक लेंगे 35 है ना, तो कितनी बार जाएगा भाई 9 चौके 36 होता है, 8 चौको 32 होता है ना, 32, रिमाइंडर बचेगा आपके पास 3 है ना। 3 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 की पावर 3 मतलब इकाई अंक क्या होता है 6 होता है। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे आएगा 8 आपके पास। अब देखो यहाँ पे 1 में से जब आप 4 घटाओगे कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। तो आप या तो इसमें से हासिल लेके 11 में से 4 घटाओ, 11 में से 4 घटाओगे कितना आएगा 7 आएगा, या तो सीधे से 10 में से 3 घटा दो कितना आएगा 7 आएगा। यानी यहाँ पे आप पॉजिटिव में इसको बदल लोगे और ये हमारे पास 6 है। बस इतना करना था और आपका आंसर आ जाता। 8 सत्ते 56 का 6 और 6 रंग 36, यानी ये 36 जो आ रहा है इसके हमें इकाई अंक से मतलब है। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर हमारे पास आएगा 6। आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा हमारे पास 6। बोलो आंसर आएगा डी नंबर, जो कि हमारे पास क्या होगा 6 होगा। बस इस तरीके से हमें इसको करना था, हमें बस इकाई अंक पे ही नजर रखनी है। ठीक है भाई, बोलो बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो ठीक है। हाँ चलो, यहाँ पे 7 की पावर 3 आया था, 7 सत्ते 49, 9 9 सत्ते 63, सॉरी यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे 3 होगा, 1 सेकंड, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा कर लेना। तो यहाँ पे भी कितना होगा 3 होगा है ना। तो छतरी का 18 आएगा, यानी 18 आएगा तो 18 में से यहाँ पे 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर सी आ जाएगा, आंसर आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है चलो आगे आ जाओ। तो चलो इनका इकाई अंक बताओ कि 633 की पावर 24 माइनस, चलो इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं। हाँ चलो, यहाँ पे हमारे पास 3 है, 3 की पावर 24 है ना। तो आपको पता है 6 को 24 जो कि पूरा डिवाइड है 4 से, तो हमें यहाँ पे 4 आ जाएगा माइनस 7 की पावर 38 है ना। 9 चौके 36 होता है, 2 बचेगा हमारे पास, तो यानी 7 की पावर कितना आएगा 2 आएगा, प्लस यहाँ पे 6 है, 6 की जगह तो 6 ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो 3 की पावर 4, 3 3 का 9 और 3 3 का 9, यानी कि 9 नहीं आए 81, 1 आएगा, माइनस 7 सत्ते 49, 9 आएगा, प्लस का 6, इतना आया आपके पास। तो 6 और 1 7, पहले इनको जोड़ दो, प्लस प्लस 7 माइनस का 9 बराबर क्या आया माइनस का 2 आया। तो आप चाहो तो 17 में से 9 घटा सकते हो है ना, 17 में से 9 घटा सकते हो तो 8 आएगा, या तो 10 में से 2 घटा दो तो आपके पास क्या आएगा 8 आएगा। और यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा 11वें का बी नंबर। बोलो बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए। 11वें का आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 8। ठीक है चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 12वें नंबर क्वेश्चन पे। चलो इसको देखते हैं भाई। देखो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, 4 लेंगे, इसका इकाई अंक 4 लेंगे, 4 की पावर 69 है, 69 ले लेंगे, 2 अंक ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3 की पावर 2 अंक ले लेंगे 37, माइनस 7 की पावर ले लेंगे 2। ठीक है चलो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाता है ना, 2 आएगा, 7 चौको 28, यानी पावर में 1 आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा 3 है ना। 9 चौको 36, यहाँ पे भी 1 बचेगा, माइनस
है ना, 6 चौके 24, यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे तो 4 है, प्लस का 3 है, माइनस का 9 है, तो 4 3 7 माइनस का 9, 7 में से 9 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, तो यहाँ पे भी आंसर हमारे पास 8 ही आ रहा है क्या, बोलो। यहाँ पे भी हमारे पास 8 आया था और यहाँ पे भी आंसर हमारे पास 8 ही निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है आंसर, यहाँ पे भी हमारा आंसर 8 ही आ रहा है। चलो आ जाओ, ये थोड़ा सा लंबा है, चलो इसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इकाई अंक हम लेंगे 7, 7 की पावर 2 लेंगे, कितना है 6 और 6 प्लस 5 है, 5 की जगह तो 5 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 8 है, 8 की पावर 2 अंक ले लेंगे, प्लस 4 है, 4 की पावर हम 2 अंक ले लेंगे, प्लस 1 है, 1 की पावर हम 2 अंक ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो एक ही आएगा, है ना, 1 की पावर कुछ भी हो एक ही आएगा, प्लस 2 की पावर 777, बस इतने को हमें सॉल्व करना है। तो आ जाओ, यहाँ पे भाग दोगे कितनी बार जाएगा, है ना, 4 एकम 4, 2 जाएगा, 6 चौको 24, यहाँ पे कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, प्लस 5 है, प्लस 8 है ना, 5 चौको 20, यानी यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस फिर यहाँ पे वही चीज है, सेम चीज, 4 66, यानी कि पावर यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस का 1 प्लस 2, यहाँ पे पावर कितनी बचेगी, 4 एकम 4, 3 9 चौको 36, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। आ जाओ, 7 7 49, 9 आएगा, प्लस का 5 प्लस 8 8 64, है ना, तो 4 आएगा, प्लस 4 चौको 16, 6 आएगा, प्लस 1 प्लस का 2, ठीक है। सारा कुछ प्लस में था, बस इनको हमें जोड़ना है, इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो 9 और 1 10 हो गया, 6 4 10 यानी 20 हो गया, ठीक है, 20, 5 और 2 7, यानी कि 20 और 7 27 आया, यानी हमारे पास 7 आ गया आंसर। इकाई अंक हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। बोलो, इकाई अंक हमारे पास 7, आंसर हमारा आ गया 7। बोलो, ये हो गया हमारे पास 13वें नंबर का आंसर 7। बात समझ गए आप लोग, बोलो भाई जल्दी से, बात आप समझ गए क्या, आंसर आ गया हमारे पास 7। चलो आगे आ जाओ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। यहां से हमारे पास अब देखो एक नई चीज आ गई है, फैक्टोरियल, ठीक है। उतना आपका रिवीजन हो गया, ठीक है, पावर वाला। जब पावर हमारे पास कुछ रिमाइंडर बचता है तो वही लगाते हैं, नहीं बचता है तो अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो हम 4 लगा देते हैं पावर। इतना सा आप समझ चुके होंगे अभी तक। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में, थोड़ा सा फैक्टोरियल की चर्चा कर लेते हैं यहां से, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं भाई, फैक्टोरियल। ऐसे उल्टा आई, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये होता क्या है। देखो इसमें क्या होता है हमारे पास, देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास 1 फैक्टोरियल बराबर 1, 2 फैक्टोरियल बराबर 2 इंटू 1 बराबर 2, ध्यान से समझना। 3 फैक्टोरियल बराबर 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 6, 4 फैक्टोरियल बराबर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 24, 5 फैक्टोरियल बराबर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 5 चौको 20, 3 9 6, यानी कि 120, ठीक है। बात समझ रहे हो, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि हमें उसका गुणा 1 तक ले जाना है, सिंपल सी बात। 6 फैक्टोरियल दिया यानी 6 है, हम 6 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे, 5 4 3 2 और 1, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका 720, ठीक है। देखो ये हमारा होता है फैक्टोरियल, क्या होता है, ये हमारा होता है फैक्टोरियल। बात समझ रहे हो, यानी कि कोई नंबर है जैसे 3 फैक्टोरियल है तो उसका गुणा कराते हुए 1 तक जाना है। और देखो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, 6 फैक्टोरियल का मतलब 720।
ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। फैक्टोरियल समझ में आया। फैक्टोरियल होता क्या है, उस नंबर से लेके 1 तक का गुणा कराना। अगर हमें दे देता है कि 99 का फैक्टोरियल, इसका मतलब है कि हम 99 से गुणा कराना स्टार्ट करेंगे और बैक ले जाके इसको 1 तक ले जाएंगे। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब, बेसिक मतलब। ठीक है, चलो अब देखो यहां से एक चीज, हम पढ़ रहे हैं इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक पे कैसे यूज करते हैं ये बात को समझो यहां पे। ठीक है, नोट, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात है, इसको ध्यान से लिखना। आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे कि ये जो 5 फैक्टोरियल है, इसके इकाई अंक पे क्या आ गया है, 0 आ गया। अब आगे आप कितना भी जाओ, क्यों, आप 6 फैक्टोरियल पे जाओगे 5 कहीं ना कहीं आएगा ही, और कोई ना कोई सम नंबर आएगा, 0 तो देगा ही। आगे आप कितना भी चले जाओ, अब ये 0 लगातार बढ़ता ही जाएगा। यानी 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या के फैक्टोरियल का इकाई अंक हमेशा 0 होता है। ये आप यहां से लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो कि 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या के फैक्टोरियल का इकाई अंक, क्या, इकाई अंक जिसे आप बोलते हो यूनिट डिजिट, क्या बोलते हो, यूनिट डिजिट, यानी इकाई अंक क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है भाई, 0 होता है। बात आप समझ गए। ये नोट आप ध्यान से लिख लेना और इसको ध्यान से समझ लेना कि क्या होता है मेरे भाई, कि जो बात यहाँ पे कही जा रही है कि 5 फैक्टोरियल, देखो 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होता है। ठीक है, 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल है ना, उससे बड़ी संख्या के फैक्टोरियल का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट 0 होता है ना। आप आगे कितना भी गुणा करा लो, 8 फैक्टोरियल का भी कराओगे ना, तो लास्ट में जाके आपको 0 ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है। तो अब एक चीज आप याद रखना पूरे इस इकाई अंक में, कहीं भी अगर 5 फैक्टोरियल से ज्यादा बड़ा, 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल देता है और उसका यूनिट डिजिट पूछता है, तो आप आंख बंद करके बोलोगे क्या होगा, 0 होगा। बात आप समझ गए, ये पहला तरीका। अब बात करते हैं एक दूसरी बात, क्या, कि जैसे है ना, एक दूसरे पॉइंट की बात हम लोग कर लेते हैं एक एग्जाम्पल लेके। क्या लेके, एक एग्जाम्पल लेके हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। चलो आ जाओ। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया कि 12 की पावर 4 फैक्टोरियल, बात समझ गए। इधर इधर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि 12 की पावर 3 फैक्टोरियल, बात समझ रहा, फैक्टोरियल कहां पे है, पावर पे है। तो अब देखो एक बेसिक मतलब देखो कि 12 की पावर क्या है, 12 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही तो है। 4 फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। इधर अगर देखो तो 12 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब तो यही होता है। तो अब देखो 12 की पावर यानी हमें निकालना इकाई अंक, हमसे क्या पूछना है, 12 की पावर 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक, या कोई भी नंबर है, हमें इस तरीके का फॉर्मेट दिया है कि किसी की पावर आपको लगा दे रहा है, फैक्टोरियल पे पूछना है, 4 फैक्टोरियल है, उसकी पावर 5 है, कुछ भी हो, तो हम करेंगे क्या, उसमें हमेशा कुछ भी हो हम भाग तो 4 का ही देंगे। पावर में कुछ भी हो, यहाँ पे आप 4 का भाग दोगे और यहाँ पे भी आप क्या करोगे, 4 का भाग दोगे। तो ध्यान से देखना, जब यहाँ पे आप 4 का भाग दोगे तो इस 4 से इस 4 को डिवाइड कर दोगे, तो आप बोलोगे कि रिमाइंडर हमें इस केस में 0 मिलेगा। बात समझना। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 6/4, तो यहाँ पे तो रिमाइंडर आपको मिलेगा 2, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। बात समझ रहे हो क्यों हो रहा है ऐसा, इसमें हम रिमाइंडर 0 क्यों बोल रहे हैं। जैसे आप क्या करते हो, 4 में जैसे मान लो आपने 2 का भाग दिया, तो 2 दूना कितना हो गया, 4, तो हमने क्या बोल दिया, रिमाइंडर 0 होगा इस केस में। क्यों होगा, क्योंकि अब हमारे पास नीचे कोई भी संख्या भाग देने के लिए नहीं बची है, और यहाँ पे भी वही सेम चीज है, नीचे हमारे पास अब कोई संख्या नहीं बची है कि हम आगे भाग दे सके। इस केस में हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर 0 है। जैसे अगर मान लो कि आप 24 में 4 का भाग दे रहे हो, 4 का भाग दोगे तो 6 चौके 24, बोलो अब नीचे आपके पास कुछ नहीं बचा, नीचे क्या कुछ नहीं बचा,
ऊपर आपके पास 6 बच गया तो आप क्या बोल दोगे, इस केस में रिमाइंडर हमारे पास 0 है। क्यों? पूरा भाग जा रहा है। क्यों बोल रहे हो पूरा भाग जा रहा है? क्योंकि हमारे पास नीचे कोई नंबर नहीं बच रहा है भाग देने के लिए। अगर मान लो, सोचो कि अगर हमारे पास यहाँ पे 2 नीचे बचा होता तो अभी हम 6 में एक बार और भाग देते 3, फिर कहते कि हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। क्यों? क्योंकि अब नीचे कोई नंबर ही नहीं बचा भाग देने के लिए। तो वही केस है यहाँ पे कि जब नीचे कोई संख्या नहीं बचती है भाग देने के लिए तो आप क्या बोल देते हो, रिमाइंडर 0 कह देते हो। यहाँ पे क्या है, आप 4 का भाग तो दे रहे हो लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास 2 बच जा रहा है। क्योंकि आप जब 4 का भाग दे रहे हो ना तो 4 एकम 4 हो रहा है, 2 बच जा रहा है। वहां पे क्या हो जा रहा है, 2 बच जा रहा है। यानी कि ऐसे केस में रिमाइंडर क्या होता है, 2 बच जाता है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, पूरा पूरा तो नहीं जा रहा है एक बार में। यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा नीचे से नंबर खत्म हो जा रहा है। ठीक है, बोलो। चलो अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे इतनी सी बात आपको समझ में आ गई तो आप यहां से क्या कर सकते हो, यहां से आप एक नोट लिख सकते हो। ठीक है, चलो यहां पे एक आप नोट लिख लेना। क्या? ये भी आपको काम देगा। ठीक है, यदि पावर में क्या है, यदि पावर में 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल, क्या? उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल, उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल दिया हो तो, बड़ी संख्या का फैक्टोरियल दिया हो तो रिमाइंडर, क्या? रिमाइंडर यानी कि शेषफल, रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमेशा, शेषफल हमेशा क्या होता है, शेषफल हमेशा शून्य होता है। शेषफल हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, बोलो। बात आपको समझ में आई? तो क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा शून्य होगा अगर पावर में 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल दिया हो तो। आ जाओ, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ, यहां पे हमें क्या दे रहा है, 9 7 3 की पावर 2 3 4 फैक्टोरियल इंटू 2 3 4 की पावर 9 7 3 फैक्टोरियल, ऐसा दे रहा है। तो अब देखो हमें करना क्या है, हमें देखो पावर में हमें क्या दिया है, 2 3 4 फैक्टोरियल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 4 इंटू 2 3 3 इंटू 2 3 2 इंटू डैश डैश 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहां तक तो ये जाएगा ना। अब इसमें आप क्या करोगे, इस पूरे में आप भाग दोगे 4 का। भाई पावर में आप 4 का भाग देते हो तो भाई यहाँ पे आप भाग दोगे 4 का। जब आप 4 का भाग दोगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा। रही बात ये पहली कंडीशन, 4 से 4 कट जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। दूसरी कंडीशन क्या होती, यहां इतना बड़ा गुणा कराने में आपको लास्ट में 2 डिजिट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 2 डिजिट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 5 कई बार आएगा, 2 कई बार आएगा, यानी लास्ट में 2 डिजिट कम से कम तो मिलेंगे ही मिलेंगे इतना लंबा गुणा कराने में। तो ये भी क्या होता है, ये भी हमारा 4 से डिवाइड होता है। अगर देखो ये याद रखना, अगर लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट में 2 शून्य हो, क्या हो, अगर 2 शून्य हो तो वह संख्या क्या होती है, वह संख्या 4 से डिवाइड होती है। क्या होती है, वह संख्या 4 से डिवाइड होती है। बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर किसी संख्या के लास्ट में
दो शून्य हो तो वह संख्या 4 से डिवाइड होती है। बात समझ गए? तो पहला लॉजिक 4 से 4 कट सकता है, नीचे कुछ नहीं बचा, यानी रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। और यहाँ पे डबल जीरो आएगा ही आएगा, इतना बड़ा गुणा कराओगे तो भी वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। इसी तरीके सेम 973 को जब आप ऐसे ही लिखोगे तो भी 4 आएगा, डिवाइड होगा, तब भी अगर गुणा कराने बैठोगे उनका तो लास्ट में 2 जीरो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या क्यों क्या देखा हमने, इकाई अंक हमारे पास 3 है, पावर में 4 फैक्टोरियल से बड़ा नंबर है, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आने की केस में हम पावर 4 लगाते हैं इनटू, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आने की केस में 4 लगाएंगे। ठीक है, तो 3 की पावर 4 का मतलब 1 और इसका 6, जब आप गुणा कराओगे तो 6, यही आपके पास आंसर आ जाएगा बी नंबर। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ये बी नंबर 6। क्या आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा आपके पास 6, यानी कि बी नंबर। बोलो, बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, बोलो भाई, बात समझ में आ गई? आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, बोलो, बताओ भाई जल्दी से, आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, चलो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं क्या, आ जाओ आगे। इसे करते हैं, क्या दिया है? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस का 4 फैक्टोरियल प्लस का 5 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश करके प्लस का 3 फैक्टोरियल। तो इसका इकाई अंक हमें बताना है। तो अब देखो, ध्यान से देखो, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, 24 का इकाई अंक 4 प्लस 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, 120 का इकाई अंक 0। अब देखो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी कितनी भी संख्या हो उसका इकाई अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो डैश डैश प्लस 133 का भी 33 का क्या आएगा? यहाँ पे भी इसका 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 5 फैक्टोरियल यहाँ से स्टार्ट हुआ, 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक 0। हमसे बात तो कर रहा है इकाई अंक की, तो इसका इकाई अंक 0 और 5 फैक्टोरियल से जितनी भी बड़ी संख्या होगी सभी का इकाई अंक 0 हो जाएगा। बस अब हमें सिर्फ इतने को जोड़ना है। तो 6 4 10, 10 2 12 और 1 13, कितना? 13। 13 का इकाई अंक होगा 3, यानी कि आंसर हमारे पास 3 ही आएगा। हमें सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब रखना होता है, आंसर हमारे पास डी नंबर यानी कि 3 आएगा। बात आप समझ गए? सिंपल था। चलो आगे आ जाओ, इसे देखते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल है। चलो आ जाओ। 1 फैक्टोरियल की पावर 99 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 98 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 97 प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 96 प्लस डैश डैश करके 99 फैक्टोरियल की पावर 1। बस इसको आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आराम से दिमाग लगाना है कि 1 फैक्टोरियल का मान होता है 1, तो 1 की पावर 99 प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, तो 2 की पावर 98 प्लस 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 6, 6 की पावर 97 प्लस 4 फैक्टोरियल का मान होता है 24, यानी इकाई अंक क्या आएगा? 4। देखो 4 फैक्टोरियल का मान क्या? 24, इकाई अंक 4, तो इसकी पावर 97। अभी हम फैक्टोरियल को सॉल्व कर रहे हैं, प्लस अब आगे आएगा 5 फैक्टोरियल। भाई 4 फैक्टोरियल के बाद 5 फैक्टोरियल आएगा, तो 5 फैक्टोरियल की इकाई अंक क्या आएगा? देखो 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 और इसका पावर क्या हो जाएगा? देखो 99, 98, 97, 96 और 95 प्लस डैश डैश करते हुए 99 फैक्टोरियल का इकाई अंक भी क्या होगा? 0 होगा, इसकी पावर 1। बात समझे कि नहीं? 4 फैक्टोरियल के बाद आएगा 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होता है। भाई हम सॉल्व करके सिर्फ इकाई अंक ही लेंगे ना, हमसे इकाई अंक पूछा है 0, उसके आगे कितनी भी बड़ी संख्या क्या होना हो फैक्टोरियल पे, उसका इकाई अंक 0।
इसका 99 फैक्टोरियल का इकाई अंक भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो, अब इन पावर में 4 का भाग दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप पावर में 4 का भाग दोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 4 दूनाई 8, हासिल एक जाएगा, 4 चौको 16, यानी यहाँ पे 3 बचेगा प्लस 2। यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर बचेगा 2 प्लस, यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे 6 है तो इसकी पावर कितनी भी हो 6 ही आएगा, प्लस ये तो पूरा हमारा डिवाइड हो जाएगा तो 4 की पावर 4 आएगी, बोलो प्लस। अब यहाँ पे देखो जीरो की पावर हमारे पास कुछ भी हो, हमें क्या कर देना है भैया, 0 ही कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि 0, 1, 5 और 6 की पावर कुछ भी हो 0 आता है। 0 की पावर कुछ भी हो हमारे पास 0 आएगा, प्लस डैश डैश करते हुए यहाँ तक 0 ही जाएगा। बात समझ गए? बस इनको सॉल्व करो, 1 आएगा, 2 दूना 4 आएगा, प्लस ये 6 रहेगा, 4 चौको 16 और 4 चौको 16, यानी यहाँ पे चचरंग 36 का 6 आएगा। बस इनको आपको जोड़ देना है। आप जोड़ सकते हो 6 4 10, 10 6 16 और 1 17, कितना आ गया 17। 17 का इकाई अंक 7। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 7। आंसर क्या हो जाएगा 7, यानी कि ये सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, हमने इसको सॉल्व कर लिया। हमने क्या किया, पहले फैक्टोरियल को सॉल्व किया। 4 फैक्टोरियल का मान होता है 24, हमने इकाई अंक लिया। 3 फैक्टोरियल का मान तो 6 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। 2 फैक्टोरियल का मान 2, 1 फैक्टोरियल का मान 1। 4 फैक्टोरियल के बाद आएगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मान होता है 120, उसका इकाई अंक 0। आगे कितना भी चला जाए इकाई अंक हमें 0 ही मिलेगा। हमने कर दिया, फिर हमने इन पावर को सॉल्व किया, 4 का भाग देके हमारे पास ये मिल गया, हमने इनको सॉल्व कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। आते हैं आगे, चलो इसे देखो, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये, 16 के बाद ये है 17वें नंबर का क्वेश्चन। इसे देखते हैं, क्या दिया है, 433 इंटू 456 इंटू 43n का इकाई अंक। इसका जो भी आप इकाई अंक निकालोगे ना, वो क्या होगा, n+2 है। तो हमसे n का मान पूछा है, यानी देखो हमने इसको बराबर क्यों किया, क्योंकि इनका जो इकाई अंक है वो ये है, तो इकाई अंक बराबर ये, क्योंकि इकाई अंक यही है तो दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। तो आ जाओ, 6 पंचे 30, कितना, नहीं 6 का 18 है ना, 18 का 8 इंटू n, यानी कि ये क्या है 8n। इसका इकाई अंक 8n है, तो बोला है कि इनका इकाई अंक n+2 है, यानी ये इकाई अंक 8n बराबर इसके होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है n+2। तो अब हमें दोनों पक्ष बराबर करने पड़ेंगे, तो हमें n का मान मिल जाएगा। तो दोनों पक्ष बराबर कैसे करोगे आप, किसका, ऑप्शन का मदद लेके। अगर आप 5 रखते हो तो 8 5 40 होता है, इधर 5 रखते हो 5 2 7 होता है, बराबर नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता। 6 को देखो, 8 छंग 48, 8 छंग 48 आएगा, और इधर 6 + 2 करोगे, यानी इसका भी इकाई अंक 8 है और ये भी 8 है, यानी ये जो 6 है ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा आंसर, 6 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब n की जगह पे 6 होना चाहिए। बात समझ गए? ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्या आगे की बातें हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक। आपको अब इस चैप्टर में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचा है ना, बाकी क्वेश्चन तो अभी है, कल की एक क्लास अभी और होगी यूनिट डिजिट की, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट हो गया आपका, पावर में डिवाइड 4 से क्यों देते हैं वो चीजें हो गई, रिमाइंडर बचे तो क्या करेंगे, नहीं बचे तो क्या करेंगे, ये सारी चीजें आपकी हो चुकी हैं, यानी मेन कॉन्सेप्ट जो भी है वो हमारे हो चुके हैं। तो भाई आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो जिन लोगों को क्लास अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। और ये पीडीएफ आपको अभी तुरंत मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।